have you all? I hope you all are doing fine. So, what is your plan? My plan is to start the chapter, that is comprehension. और क्या होता है comprehension में? नई नई स्टोरी सीखने को मिलती है, नई नई आइडियाज़, नई नई लर्निंग सीखने को मिलती हैं. क्या आप तैयार हैं? स्टार्ट करें? Okay, so I'm going to start a passage. In that passage, you are going to have a new story. Read the passage, read the following passage and answer the questions that follow. Okay? Once a bird was searching for a home to lay her eggs and get shelter in the rainy season. So बात तब की है जब एक पक्षी सर्च कर रही थी अपने अंडों को देने के लिए एक घर, है ना. उस घर की ज़रूरत थी क्योंकि रेनी सीज़न था. अब रेनी सीज़न में तो कहाँ जाएंगी ना वो. In her search, she saw 2 trees and went to ask for shelter. अब उसने जब वो ढूंढ रही थी तो उसने 2 ट्री देखे तो वो गई उनके पास पूछने के लिए. When she asked the first tree, it refused to give her shelter. जब उन्होंने जाके पहले ट्री से पूछा तो उसने बोल दिया कि नहीं, मैं आपको शेल्टर नहीं दे सकता. फिर डिसअपॉइंटमेंट, बहुत निराश हो गई, है ना. शी वेंट टू द सेकेंड ट्री एंड सेकेंड ट्री वाज एग्रीड. तो सेकेंड ट्री तो मान गया, आ जाओ अपना घर बना लो आप यहाँ पर. शी मेड हर होम एंड लेड द हर एग्स. तो उसने अपना घर बनाया और अंडे दिए. Then the rainy season arrived. So तब क्या हुआ, रेनी सीज़न आने वाला था ना. तो जब वो सर्च कर रही थी क्योंकि रेनी सीज़न में तो उसके अंडे सारे खराब हो जाएंगे, तो रेनी सीज़न आ गया. So the rain was so heavy that the first tree fell and was carried away by the flood. So जब बारिश आई तो जो पहला ट्री था ना, याद है जिसको बर्ड ने पूछा था कि क्या मैं यहाँ घोंसला बना लूँ, उसने क्या कहा था? नो. तो वो ट्री क्या हुआ, पानी में बहुत तेज बारिश आने से वो ट्री गिर गया और उसे पानी यानी बाढ़ का पानी उसे अपने साथ बहा कर ले गया. The bird saw this and in a taunting way she said, "See, this is your karma and you did not offer me shelter. Now God has given you punishment." So bird ने देखा, ऐसा होते हुए देखा तो उसने बहुत टोंटिंग वे में बोला, जैसे किसी को टोंट मार के बोलते हैं ना. उसने बोला, देखा तुमने, कर्मा, तुमने मुझे शेल्टर नहीं दिया ना तो भगवान ने तुम्हें पनिशमेंट दी है. The tree smiled for the last time and said, I knew I was not going to survive the rainy season. That's why I refused you. उसने बहुत स्माइल करके बोला कि मुझे पता था कि मैं ये रेनी सीज़न सरवाइव नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वो कमज़ोर था ट्री, है ना, और उसे पता था कि बरसात हुई तो मैं गिर जाऊँगा. तो इसीलिए उसने उस चिड़िया को अपने यहाँ घोंसला नहीं बनाने दिया, क्योंकि अगर वो बनाने देता तो उसका घोंसला भी टूट जाता, गिर जाता और अंडे सारे पानी के साथ बह जाते, राइट. तो उसने इसलिए उसको मना कर दिया, लेकिन चिड़िया को तो ये बात नहीं पता थी. सो I did not want to risk your life and your kids' life. So उसने बोला कि मैं तुम्हारे बच्चों की जान और तुम्हारी जान खतरे में नहीं डालना चाहता था. The bird had tears as she now knew why she and the kids were alive. उसे अब पता चल गया था कि उसकी और उसके बच्चों की जान कैसे बची. अगर वो ट्री उसे अलाउ कर देता तो आज तो सब मर जाते, बच्चे भी और वो पक्षी भी. तो उसे उसकी आंखों में आंसू आ गए. She realized that she should not judge the tree by its no. सिर्फ नो कह देने से किसी को उस ट्री को जज नहीं करना था उसे. She did not know the story behind the scene. उसको पीछे की कहानी तो पता ही नहीं थी, इसलिए उसने कहा कि किसी उसके नो से मैंने ये जज कर लिया कि वो अच्छा नहीं है. ऐसा नहीं होना चाहिए. तो जब भी हम किसी से कोई हमें डिनाई करता है या किसी की हम बात सुनते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है, तो तुरंत उसे जज नहीं करना चाहिए, पहले उसका कारण जान लेना चाहिए, राइट. सो इसी के बेस पर कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं. लेट्स अटेम्प्ट द क्वेश्चन. ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपके पैसेज में से ढूंढने हैं. पिक आउट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. अब आप क्या करेंगे बी पार्ट में,
इन वर्ड्स के एंटोनिम्स ढूंढने हैं, यानी अपोजिट्स आपको फाइंड आउट करने हैं, रिफ्यूज्ड का और डिसअपॉइंटमेंट का, डिसअपॉइंटेड वर्ड का। सी पार्ट में आपको ब्लैंक्स को फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। द वर्ड्स आर गिवन इन द पैसेज, आपके पैसेज में वर्ड्स गिवन है, आप वहां से पिक करिए वर्ड और यहाँ फिल कर दीजिए। इन द मीन वाइल आई पिक द सेकेंड स्टोरी। एक्साइटेड बच्चों? चलो आ जाओ रीड करते हैं। Once two frogs were playing near a pot of cream. They decided to look into the pot. तो दो मेंढक क्या कर रहे थे? क्रीम के पोट के पास खेल रहे थे। उन्होंने डिसाइड किया चलो पोट के अंदर देखते हैं। They kicked their legs and with a large leap, आपको तो पता है ना बहुत लंबी जंप करते हैं वो, है ना, fell straight into the pot of cream. उन्होंने अपनी टांगों को थोड़ा किक किया और लंबा सा जंप लिया और सीधा कूद गए क्रीम के पोट में। They kicked their legs again, but the sides of pot were slippery. अब स्लिपरी होने की वजह से क्या करते, वो तो फिसल रहे थे। They couldn't come out of the pot. अब अंदर तो चले गए, स्लिपरी होने की वजह से बाहर नहीं आ पा रहे थे। He thought to his family safe at home in the muddy pond. They couldn't come out of the pot and he thought to his family safe at home in the muddy pond. He remembered how they had told him to keep trying. So उसको याद आया कि कैसे वो जब उसकी फैमिली लाइक मडी पॉन्ड का उसको कहानी याद आई, तो वो उससे याद आया कि कैसे वो उनको कॉन्टिन्यूसली कह रहे थे कि कीप ट्राइंग, आई विल कीप ट्राइंग, मैं भी ट्राई करता रहूँगा। द फ्रॉग सेड टू हिमसेल्फ एज ही किक्ड हिज लेग्स अगेन एंड अगेन, तो उसकी जब तक अपनी लेग्स को थोड़ा पुश कर करके किक कर करके वो ट्राई कर रहा था। बट वट वॉज द यूज? ही ग्रीव मोर एंड मोर टायर्ड, जितना वो करता था उतना ही वो थकावट होती जा रही थी उसको। ही थॉट द वुड ड्राउन बट स्टिल he kicked hard and kept afloat until something odd happened. वो ट्राई करता रहा जब तक कुछ odd हुआ नहीं। Suddenly he felt some lumps between his toes. अब इतना किक कर लिया था उसने अपनी लेग्स को, तो उसके lumps फील हुए उसकी टोज में उसे। The frog kept on kicking his legs and eventually found that he was sitting on something that looked like yellow mud. तो उसे क्या समझ में आया कि धीरे धीरे उसे तो छोटे छोटे येलो मड की तरह उसको कुछ फील हुआ, उसको कुछ दिखाई दिया। द क्रीम हैड टर्न टू बटर, उसने इतनी टांगे मारी उसमें कि जो क्रीम थी वो बटर में चेंज हो गई। अब बटर में चेंज होने से क्या होता है, उसमें थिक पार्ट आ जाता है ना बच्चों, है ना। आपने कभी बटर बनते हुए देखा है घर में? जब आपकी मम्मा क्रीम को बटर बनाने के लिए रखेंगी ना, तो आप देखिएगा वो क्रीम जो बहुत लिक्विड होता है पार्ट, वो थिक हो जाता है। सो ऐसा ही हुआ उसके साथ। सो ही स्वैम राउंड एंड राउंड इन द क्रीम, तो वो हाँ जी, क्रीम हैज टर्न टू बटर, सो ही स्वैम राउंड एंड राउंड इन द क्रीम। वन ऑफ देम वाज अफ्रेड एंड सेड, ओ दिस इज द एंड ऑफ माई लाइफ। ही स्टॉप्ड स्विमिंग एंड सैंक, but the second frog was brave and clever. Thus he beat the cream with his little feet, and the frog jumped on the ball of butter and got out of the pot. So एक ने तो हार मान ली, लेकिन दूसरे वाले ने बोला कि मैं तो नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं तो करता रहूँगा, ट्राई करूँगा। तो उसने इतना ट्राई किया कि वो बीट करता रहा क्रीम को अपने पैरों से, और फ्रॉग जो बॉल बनी थी, किसकी बॉल? बटर की बॉल, उनके ऊपर चढ़ के वो पोट से बाहर आ गया। सो क्या शिक्षा मिलती है हमें इससे बच्चों? व्हाट इज द लर्निंग? यू शुड कीप ऑन ट्राइंग। हार मानना कभी हार नहीं मानना और हमेशा ट्राई करते रहना, राइट? सो इसी पैसेज के बेस पर कुछ क्वेश्चंस है, ट्राई करते हैं। ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें से आपको इन क्वेश्चंस में से जो भी करेक्ट ऑप्शन आपको मिलता है उसको टिक कर दीजिए। बी पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको पैसेज के थ्रू लिखने हैं। सी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। जो आपको वर्ड्स दिए गए हैं पैसेज में, वहाँ से पिक कीजिए और ब्लैंक्स में फिल कर दीजिए। और
क्या करने वाले हैं अब हम? जी हाँ, अब हम एक और कहानी पढ़ने वाले हैं, यानी एक और पैसेज रीड करने वाले हैं, पैसेज नंबर 3। Once upon a time there lived a boy. He was the only child of his parents, but he had a bad temper. अब एक लड़का जो था वो अकेला बच्चा था अपने पेरेंट्स का, लेकिन उसका गुस्सा बहुत था उसमें. He would easily get angry and use harsh words with people. अब उसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था और लोगों को बहुत हार्श बोलता था वो. His parents were unhappy with his bad temper. They warned him to control his anger many times, but he never listened to them. One day the father had an idea. He gave his son a hammer and a bag of nails. तो उन्होंने कई बार उसे कंट्रोल करने की कोशिश की, पर वो सुनता ही नहीं था. तो पेरेंट्स तो बहुत परेशान थे. उन्होंने क्या किया, उनको एक आइडिया आया और उन्होंने उसे एक हथौड़ी दी और कुछ नेल्स का बैग दिया. तो ही सैड व्हेन यू गेट एंग्री हैमर अ नेल इनटू द फेंस. तो आप जैसे फेंस देख रहे हैं ना पिक्चर में, तो उन्होंने उससे बोला कि चलो आप एक काम करेंगे, जब भी आपको गुस्सा आएगा आप एक नेल को जो फेंस है उसमें आप उसमें आप गाड़ दीजिए. उसमें आप एक नेल को हैमर के साथ आप एक नेल और जो फेंस सामने लगी हुई है उसमें आप डालेंगे. राइट. He hammered a nail into the fence whenever he lost his temper. तो वो ऐसा ही करने लगा. On the first day, the boy hammered 34 nails into the fence. तो सोचो, पहले दिन उसको कितनी बार 34 टाइम्स उसने 34 नेल्स उसने फेंस में डाले, तो उसको 34 टाइम्स आपको उसको गुस्सा आया होगा ना. The number of nails that he hammered began decreasing. So धीरे धीरे क्या हुआ, जब उसको इतनी मेहनत करनी पड़ी गुस्सा आने पर एक नेल को, अब मेहनत तो है ना उसमें, तो उसको धीरे 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 उसकी नेल क्या होना शुरू हो गया, डिक्रीज होनी शुरू हो गई, कम होनी शुरू हो गई. ही लर्न टू कंट्रोल हिज एंगर एंड स्टॉप्ड हैमरिंग नेल्स इनटू द फेंस. तो उसको क्या हुआ, उसके गुस्से पर उसे कंट्रोल करना आ गया, उसने सीख लिया ऐसा करना और उसने स्टॉप कर दिया हैमर करना. कहाँ पे, फेंस में नेल्स को. Now the father told him to pull out all the nails and from the fence whenever he would control his anger. So उन्होंने निकालने के लिए उसे बोला, अब जब भी उसको कंट्रोल करना है एंगर को. After some time the boy pulled out most of the nails and his father asked him, what do you see on the fence? अब आपको क्या दिख रहा है फेंस में? Some holes and some nails. तो उसने बोला कुछ होल्स है कुछ नेल्स है. Replied the boy. The father said the fence represents a person. ये जो फेंस है वो एक पर्सन को रिप्रेजेंट करती है. एंड द नेल्स रिप्रेजेंट वर्ड्स दैट यू यूज्ड व्हेन यू लॉस्ट योर टेम्पर. और जो ये नेल्स हैं जो आपकी वहाँ गड़े हुए हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं. एक पर्सन को किसने रिप्रेजेंट किया, फेंस उसको रिप्रेजेंट करती है. और जो नेल्स रिप्रेजेंट करते हैं वो वर्ड्स जो आप किसी को बोल देते हो गुस्से में, है ना, वो वर्ड्स तो आप वापस नहीं ले सकते और जो हर्ट किया है उस पर्सन को वो भी वापस नहीं आ सकता. तो उन्होंने इस तरह इंडिकेशन दिया उसे. इवन इफ यू पुल आउट द नेल्स, जबकि आपने निकाल भी नहीं है उस नेल्स को, द होल्स विल रिमेन देयर, लेकिन वो सुराख तो वहाँ रह गए. एंड द फेंस विल नॉट बी द सेम अगेन, और वो फेंस भी पहले जैसी तो नहीं हो पाई ना, अब उसमें होल्स भी हैं और वो पहले जैसी नहीं दिख रही है. नाउ इवन इफ यू से सॉरी एंड द एंग्री वर्ड्स दैट यू सेड विल लीव अ मार्क देयर. आपके सॉरी कहने के बाद भी जो आपने वर्ड्स किसी को बोले हैं, आपने किसी को हर्ट किया है, वो वापस नहीं ले सकते आप. इन फ्यूचर यूज़ योर वर्ड्स केयरफुली एंड नेवर हर्ट पीपल विद दैम. तो अगर आप, अब उसको बोला गया कि फ्यूचर में आप अपने वर्ड्स जो भी आप किसी को बोलते हो बहुत केयरफुल रहें और कभी किसी को हर्ट करने की कोशिश ना करें. तो बच्चों, आपके लिए भी यही बात मैं बोलना चाहूँगी कि जब भी आप कभी किसी को कुछ बोलते हैं, पहले सोचिए किसी को कुछ बोलने से पहले. हो सकता है आपके वर्ड्स जो आप बोल रहे हैं उससे किसी को हर्ट हो, और जब हम एक बार किसी को हर्ट करते हैं, सॉरी बोलने के बाद भी हम लोग वो फीलिंग्स को वापस नहीं ला पाते. राइट. आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी. सो आइए इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं. ए पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है आपको बेस्ड ऑन द पैसेज.
बी पार्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। सो जो भी स्टेटमेंट आपको दी गई हैं आप चैप्टर के अकॉर्डिंग चेक कीजिए, ये सही है या गलत है, अकॉर्डिंगली आप ट्रू और फॉल्स लिख दीजिए। नाउ वी हैव अनदर स्टोरी, यस वी हैव द स्टोरी फ्लोरेंस नाइटिंगेल स्टोरी, राइट? रेडी? एक्साइटेड है? चलिए लेट्स स्टार्ट। Florence Nightingale was born on 12th May 1820 in Florence, Italy. From her childhood, her interest in nursing was evident. उनको बहुत इंटरेस्ट था इस काम में. Then she would spend time nursing her injured dolls and animals. So जब उन्हें ये काम अच्छा लगता था तो वो क्या करती थी, अपना बहुत सारा टाइम नर्सिंग करने में लगा देती थी अपनी इंजर्ड डॉल को या फिर एनिमल्स को. Gradually she grew into an attractive young lady and she could have married a fine excellent young man and enjoyed life. So धीरे धीरे वो क्या हुआ, एक बहुत अट्रैक्टिव यंग लेडी में ग्रो करने लगी. I mean धीरे धीरे बड़ी होने लगी, बहुत अट्रैक्टिव थी वो और वो शादी कर सकती थी किसी भी एक्सीलेंट यंग मैन से और एंजॉय कर सकती थी अपनी लाइफ. बट शी रिमेन्ड अनमैरिड एंड डिवोटेड हर लाइफ टू नर्सिंग द पुअर एंड सिक पीपल. लेकिन उन्होंने क्या चुना, उन्होंने ये चुना कि वो अनमैरिड रहेंगी और अपनी पूरी लाइफ डिवोट करेंगी किन के लिए, नर्सिंग द पुअर एंड सिक पीपल, जो बीमार लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी सेवा करने में. When the Crimean War broke out between England and Russia, she went to the field with a number of nurses. तो वो वहाँ चली गई बहुत सारी नर्सेस के साथ. There they nursed the sick and wounded soldiers. तो वहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स को चोट लगती रहती है, वो हर्ट होते हैं, तो उन्होंने बीमार लोग या जो भी घाव थे सोल्जर्स की उनको नर्स किया, उनको ट्रीटमेंट दिया. Florence Nightingale worked there without rest and many times she was nursing the poor ailing soldiers throughout the night with a candle in her hand. तो उन्होंने बिना रेस्ट किए, दिन रात बिना देखे उन्होंने सोल्जर्स की सेवा की. रात को भी वो कैंडल की रोशनी में हाथ में कैंडल लेकर उनकी सेवा करती थी, उनको ट्रीट करती थी. सो शी वॉज नोन एवरीवेयर द लेडी विद द लैम्प. तो इसीलिए उनका नाम हाँ सब जगह पर वो फेमस हो गई, किस नाम से, द लेडी विद द लैम्प, राइट? तो ये उनको एक टाइटल है, उनका एक नाम है, राइट? याद रखिएगा बच्चों. सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा इसे पढ़ के, और आप भी अगर किसी की सेवा कर सके, किसी को अपना टाइम, किसी के लिए किसी को अपना टाइम दे सके तो बहुत अच्छी बात है बच्चों. सो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं इस पैसेज के पेज पर, आइए रीड करते हैं. ए पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इन क्वेश्चंस को आप रीड करिए और बेस्ड ऑन योर पैसेज आप इनके आंसर्स लिखिए. बी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. आपके ब्लैंक्स आप फिल करने के लिए पैसेज की हेल्प ले सकते हैं. राइट ट्रू और फॉल्स इन सी पार्ट. तो आपको जो स्टेटमेंट आपने चैप्टर में रीड की हैं उनके अकॉर्डिंग जानिए कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं. एंड नाउ आई एम गोइंग टू रीड द अनदर स्टोरी दैट इज अबाउट न्यूज़पेपर्स. यस, सो आपको हैबिट है क्या न्यूज़पेपर्स पढ़ने की? डू यू रीड? ओके, चलिए मैं आपको न्यूज़पेपर्स के बारे में बताती हूँ. आइए. न्यूज़पेपर्स आर आर गुड फ्रेंड्स. दे आर डिलीवर्ड टू आवर डोर स्टेप्स एवरी मॉर्निंग. आपने भी देखा होगा आपके दादाजी, आपके पापा, आपके ब्रदर, सिस्टर, मम्मा, सब लोग न्यूज़पेपर सुबह मॉर्निंग में पढ़ते हैं, है ना? एक अंकल आते हैं जो हमें डिलीवर करके जाते हैं मॉर्निंग में न्यूज़पेपर. दे ब्रिंग अस न्यूज़ एंड व्यूज़ फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड. इस न्यूज़पेपर में होता तो ये छोटा सा है, लेकिन इसमें पूरे संसार की, आपके देश की खबरें छिपी होती हैं. द फुल फॉर्म ऑफ द वर्ड न्यूज़ इज इंटरप्रेटेड एज नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ. क्या आपको पता था इसकी फुल फॉर्म? न्यूज़ की फुल फॉर्म है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, यानी चारों दिशाओं की खबरें, राइट? It means that the newspapers provide us with information and news from all directions. Newspapers also give us articles on all kinds of topics such as political, social issues, economics, monetary, business, commerce, sports, education, health, book reviews, etc. तो इतनी सारे टॉपिक्स
की इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है एक न्यूज़पेपर से। सोचिए, खजाना है ये आपके लिए। They publish advertisements that attract the attention of the customers. We must cultivate the habit of reading newspapers to know what is happening around the globes. देखिए, आपके पास बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट भी आती हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट अभी ट्रेंड में है, क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए। और सोचिए कि अगर हम इसकी हैबिट डाल लेते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने की, तो हमें दुनिया में क्या चल रहा है वो हमें बहुत आसानी से पता चल सकता है, राइट? So those who read the newspaper and interpret editorial pages can become experts in current affairs and general knowledge. तो इससे हम लोग अगर इसकी हैबिट डालते हैं, अगर हम इसे पढ़ते हैं, तो हम लोग करंट अफेयर्स की या फिर जनरल नॉलेज हमारी बढ़ सकती है। An editorial is an article that presents us opinions of the editors. So कुछ क्वेश्चंस इसके बेस पे दिए गए हैं बच्चों। A part, answer the following questions, attempt them. B part, state whether the following statements are true or false. तो इनकी based on your passage आप देखिए statement true है या false है। Fill in the blanks, find out the words from the passage to fill the blanks in C part. So now बच्चों, now I'm going to read a poem for you people. करें poem read? चलिए। Up into the cherry tree, who should climb but little me? I held the trunk with both my hands and looked abroad in foreign lands. So एक छोटा सा बच्चा जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है वो गया चेरी ट्री पर। अब चेरी ट्री पर चढ़ने के बाद चेरी ट्री इतना बड़ा है कि उसको खुद ही छोटा लग रहा था, है ना। I held the trunk with both my hands and looked abroad in foreign lands. तो वहाँ बैठकर उसने छोटे से उसकी टहनी को पकड़ा हुआ है दोनों हाथ से, और वो क्या देख पा रहा है, वो तो विदेशों की लैंड को भी देख पा रहा है। I saw the next door garden lie adorned with flowers before my eyes and many pleasant places more that I had ever seen before. So जब उसने देखा तो नेक्स्ट डोर पे उसे गार्डन सुंदर सा देखने को मिला। उसमें क्या था, वो था फुल ऑफ फ्लावर्स, है ना, और उसको बहुत सारे प्लेजेंट प्लेसेस देखने को मिले जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। I saw the dimpling river pass and but be the sky blue looking glass. जो आकाश उसको दिखाई दे रहा था वो एकदम ग्लास की तरह था, एकदम ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट ब्लू। The dusty roads go up and down with people trampling into the town. वो उसने वहाँ से उसे डस्टी रोड्स दिख रही थी और लोग इधर उधर आते जाते दिखाई दे रहे थे, टहलते हुए दिखाई दे रहे थे। If I could find a higher tree, farther and farther I should see. अगर मुझे कोई ट्री मिल जाता, हायर ट्री, तो और दूर तक I should see. To where the grown up river slips into the sea among the ships. क्या दिखने को मिलता उसको, जो ग्रोन अप रिवर्स है जो किस में जाती हैं, सी में जाती हैं, among the ships. To where the road on either hand lead onward into fairyland, where all the children dine at 5 and all the playthings come alive. तो इससे उसको एक चेरी ट्री पर बैठने से उसको कितनी सारी चीजें देखने को मिली और कितना एक्साइटेड था ना वो, राइट? तो क्या आप किसी ट्री पर चढ़े हैं कभी? एंड ये पोम किसके द्वारा लिखी गई है? दिस इज रिटन बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, राइट? तो इसी पोम के बेस पर बच्चों सम क्वेश्चंस आर गिवन टू यू। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड इन बी पार्ट फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पोम दैट मीन्स द सेम एज। कुछ वर्ड्स आपको दिए गए हैं, इन वर्ड्स को पढ़िए और इन्हीं वर्ड्स के सेम वर्ड्स आपको पोम से निकाल के लाने हैं। ओके बच्चों, while doing this activity have fun बच्चों।